बाबा जी प्रणाम। शालू अग्निहोत्री। धर्म बड़ा अमीर था, विज्ञान बड़ा गरीब था। विज्ञान के पास कुछ भी न था, धर्म के पास शास्त्र भरे पड़े थे। धर्म से कहाँ चूक हुई बाबा? क्या चूक हुई जो धर्म आज दरिद्र हो गया? कल का अमीर धर्म आज कंगाल हो गया, और कल का गरीब विज्ञान आज शहंशाह हो गया। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी हो सके तो साथ ले लेना। दुनिया से बहुत दूर, बहुत वर्षों से आप एकांत में अपनी कुटिया में बिना किसी वासना के, दौड़ के, भाग के, आपाधापी के शांत भाव से क्यों बैठे? शालू अग्निहोत्री, जोधपुर। प्रश्न बड़ा गंभीर है बेटिया। लेकिन ऐसे प्रश्न सूझते उसे हैं जिसका मन निष्पक्ष हो जाता है, न तो धार्मिक रहता है, न वैज्ञानिक रहता है, निष्पक्ष हो जाता है। धर्म बड़ा अमीर था, विज्ञान बड़ा गरीब था। धर्म के पास संपदा के नाम पर शास्त्र भरे पड़े थे, और विज्ञान के पास कोई एक आध किताब थे। आज उल्टा है, विज्ञान शहंशाह हो गया, धर्म दरिद्र हो गया। कारण क्या है? बहुत प्यारा सवाल है बेटी। आइए इसे सुनेंगे शांत से। धर्म के भीतर शिष्य और गुरु की परंपरा थी, चौंकने मत। विज्ञान के भीतर शिष्य और गुरु की परंपरा नहीं थी। इस शिष्य और गुरु की परंपरा ने धर्म को मार दिया। और विज्ञान को बुलंदियां छू दी। आसमान को पार कर गया विज्ञान, दूसरे ग्रहों पे पहुंच गया विज्ञान। धर्म आज धरती की खाक छान रहा है। विज्ञान एक खोज कर लेता है आज रदरफोर्ड। दूसरा अन्वेषक, साइंटिस्ट, रिसर्चर उसका अनुकरण नहीं करता, उसको एक सीढ़ी की तरह लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। यह सृजना बड़ी विराट है। इतना खोज लिया, मापदंड पे परख लिया, ठीक है। आइंस्टीन ने खोज लिया E = mc², तो ठीक है,
अब इसको सीढ़ी बना के आगे चलें। विज्ञान की यही परंपरा विज्ञान को बुलंदियों को छू गई और धर्म की यही परंपरा गुरु ने जो कहा बस वो ही अंत है। गुरु ने कहा बस वो ही संपूर्ण है। ये धर्म को दरिद्रता में धकेल गए। मैं जो बोलता हूं, मैंने बहुत कुछ बोला, अपने जीवन का अनुभव बोला। हर्जा क्या है बोलने में? वैज्ञानिक भी तो ऐसा करते हैं, जो खोज लिया वो बोल दिया। मैंने भी जो खोजा बोल दिया। कृष्ण ने जो खोजा बोल दिया, कबीर ने जो खोजा बोल दिया, नानक ने, ओशो ने, कृष्णामूर्ति ने जो खोजा बोल दिया। लेकिन हम उनके अनुयायी बन गए। अब यहां से आपके प्रश्न का जवाब शुरू होता है। धर्म था अंतर्मुखी, विज्ञान था बहिर्मुखी। रास्ता उतना ही बाहर है, रास्ता उतना ही भीतर है। धार्मिक व्यक्ति को अपने भीतर का रास्ता तय करना होता है, वैज्ञानिक को अपने बाहर का रास्ता तय करना होता है। बाहर का रास्ता कभी पूर्णतया सुलझेगा नहीं, क्योंकि विराट ब्रह्मांड है। कितना ही खोजे चले जाओ, नई नई घुंडियां, नई नई अड़चने निकलती आएंगी। पहले कहते थे फोटॉन, जस्ट ए पार्टिकल। अब कहते हैं नो, इट इज आल्सो ए वेव। लहर भी है, ये कण भी। अभी ठहरो, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। धर्म ने ऐसा नहीं किया, इसलिए धर्म पिछड़ गया। धर्म अनुकरणीय की जमात बन गया। विज्ञान ने सबक सीखा, धर्म ने सबक नहीं सीखा। धर्म चिपट गया, विज्ञान चिपटा नहीं, उस पौड़ी को, सीढ़ी को लांघ गया। अब यहां समझ लेना, धर्म जो खोजे हुई उससे चिपट गया, विज्ञान ने उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, चिपटा नहीं, उसके लांघ गया। विज्ञान कभी तृप्त नहीं हुआ। विज्ञान कहता इतना खोज लिया, इसको सीढ़ी बना लो, इससे आगे चलो। इसलिए विज्ञान दरिद्र से आज सम्राट हो गया। धर्म चिपक गया। हमारे गुरु ने ये कहा, हमारे गुरु ने ये कहा, तो लड़ाइयां होने लगी। अहंकार लड़ने लगे। मैंने पहले भी कहा था, जब दो व्यक्ति धर्म के लिए लड़ते हैं, वो कहता मेरा गुरु बड़ा, दूसरा कहता मेरा गुरु बड़ा, तो दोनों के गुरु बड़े नहीं होते। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा,
क्योंकि मेरा गुरु बड़ा। अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कहना चाहते हैं कि मैं बड़ा, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। विज्ञान में ऐसा नहीं था। विज्ञान कहता है ऐसा ऐसा खोजा, जांचो, परखो, देखो, कसो, सत्य की कसौटी पर कसो। मैंने ठीक खोजा या गलत खोजा? ठीक खोजा तो इसे सीढ़ी बना लो, गलत खोजा तो मुझे बता दो, मैं भी इसमें सुधार का उपाय करूंगा। विज्ञान की चिपके नहीं, धार्मिक चिपक गए। धर्म ने शंकराचार्य खड़े कर दिया है बस। और जहां व्यक्ति चिपक जाता है वहां इतिश्री द एंड हो जाता है। तो धर्म ठहर गया। सच पूछो तो धर्म ठहर नहीं गया, धर्म बैक गियर लगा गया। विज्ञान ठहरा नहीं, विज्ञान आगे निकल गया। विज्ञान ने वैज्ञानिकों की खोजों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए और नई खोजें की। जो कल दरिद्र था आज शहंशाह हो गया, और जो कल शहंशाह था, इतने शास्त्र थे धर्म के पास, पुराण थे। कितने पुराण? 18 पुराण। उपनिषद थे, वेद थे। धर्म के पास प्रचुरतम मात्रा में द्रव्य था। धर्म बड़ा अमीर था, और विज्ञान के पास कुछ भी नहीं था। विज्ञान के पास अगर कुछ था भी तो भी वो धार्मिक ग्रंथों से इकट्ठा करते थे। बहुत सी खोजें हमने वेदों से ली, लेकिन धर्म वेदों पे ठहर गया, अंत मान लिया, चरम मान लिया, पीक मान लिया, इससे आगे कुछ नहीं। इसलिए पिछड़ गया धर्म, आगे बढ़ गया विज्ञान। विज्ञान आज अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्रों की ऊंचाइयों को छू रहा है। विज्ञान आज सूरज में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। और धर्म इस बात के ऊपर है कि सूरज को कैसे हनुमान ने निगल लिया था। हम बहस करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने खोज लिया हम उसके साथ चिपट गए। आज आप शिष्य हो किसी के, उसके जो 5000 साल पहले हुआ था कृष्ण का, तुम्हें कृष्ण का कोई आता पता नहीं। हम शिष्य हैं उसके जो 5000 साल पहले राधा हुई थी। हमें राधा का कोई पता नहीं, हुई भी थी या नहीं हुई थी। और इसी बात के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को दुत्कार पड़ती है, फटकार पड़ती है। अंधे आपस में लड़ते हैं और अंधे ही फैसला करवाते हैं। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, सूरज को धरती तरसे,
धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। मितवारे बूंद छुपी किस बादल में, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ताल मिले नदी के जल में, पानी में बूंद जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। बड़े कमाल की बात है। सीप पानी के भीतर है और प्यासी है, मीन पानी में है और प्यासी है। ये अजूबा हमने देखा। जल में रहकर मीन है प्यासी, कबीर कहते हैं। ये अजूबा है। खोजें दोनों ही अज्ञात की हैं। धर्म की खोज भीतर की अज्ञात की खोज, और विज्ञान की खोज बाहर के अज्ञात की खोज। दोनों खोजें अज्ञात की हैं। लेकिन धर्म ने जो खोजा उसके साथ चिपक गया। विज्ञान ने जो खोजा चिपका नहीं, उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। यही कारण है बेटे, धर्म पिछड़ गया। विज्ञान ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को लांघ गया। तुम्हारा चिपकना तुम्हें ठहरा देता है। तुमने देखा, जो चीज हम दीवार से चिपका देते हैं, कोई फोटो लगा देते हैं, चिपका देते हैं दीवार से, वह सिथर जाती है, वह ठहर जाती है। तुम धर्म से चिपक गए, इसलिए तुम्हारा विकास रुक गया। और ध्यान रखना, जो भी सभ्यता धर्म से चिपकेगी वह पिछड़ जाएगी और गर्क हो जाएगी। इसलिए आज हिंदुस्तान गर्क गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हम धार्मिक हैं। इसलिए आज बाहर के मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, अर्थव्यवस्था है 18 ट्रिलियन और हमारी 4 ट्रिलियन। आजाद हम पहले हुए, चाइना बाद में हुआ थोड़ा सा। ऐसा क्या हुआ? वो यहां होना चाहिए था। हमारे ऋषियों ने भीतर का आनंद बहुत पी लिया था। अब जरूरत थी बाहर के विज्ञान की। तो माओ से तुंग ने ये समझ लिया था कि धर्म चिपकाहट है और पाप है।
धर्म व्यक्ति को ठहरा देता है, विज्ञान व्यक्ति को आगे ले जाता है। विज्ञान खोजों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करता है और धर्म खोजों को दीवार की तरह इस्तेमाल करता है, चिपक जाता है। इसलिए बेटी हम चिपक गए और ठहर गए और गर्क गए, दुनिया कहाँ निकल गई। आबादी बराबर है और शायद आज तो हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा है, चाइना की थोड़ी सी कम है, लेकिन $4 ट्रिलियन, $18 ट्रिलियन जो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, और हम दब्बू बने बैठे हैं। ये सत्य है। कोई इसको आत्म प्रतिष्ठा, आत्म सम्मान का विषय न बनाए। सत्य विचारणीय होता है, आत्म सम्मान का विषय नहीं होता। सत्य को खोजो, देखो, विचारो। हम पीछे क्यों रह गए? अगर आघात करोगे तो पिछड़े तो हम पहले ही हुए और पिछड़ जाएंगे। अब समझना बात को। तुम्हारा दूसरा प्रश्न बेटे, आप एकांत में इतने वर्षों से निर्मोही होके, निर्वासना होके अकेले बैठे हो, ऐसा क्या मिल गया? हाँ, जो धर्म की राह पे चला उसे अंत तो गत्वा वो ही मिल जाता है जो मुझे मिल गया, जो कबीर को मिल गया, जो नानक को मिल गया, जो बुद्ध को मिल गया, कृष्ण को मिल गया। बाहर से कोई ठहर जाता है, कोई उदासियां करता है, कोई यात्राएं करता है, ये आचरण की बात है। लेकिन भीतर से हीरा पायो गांठ कट जाए। बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जिससे आंखें मिल जाती हैं, मुझे आंखें मिल गई बेटे। बाहर की आंखें तो सभी के पास होती हैं, भीतर की आंख किसी बिरले को कभी कभी मिल जाती है। और जब वो भीतर की आंख मिल जाती है तो व्यक्ति तुम्हें विलक्षण दिखाई पड़ता है। न तो उसकी कोई कामना रहती है, न उसकी कोई चिपकाहट रहती है, न उसकी कोई वासना रहती है, न उसकी कोई दौड़ रहती है। फिर तुम उसे देख के कहोगे इसका जीना भी क्या जीना है, ये भी कोई जीना है। कहीं कुल्लू मनाली नहीं गए, कहीं स्विस वगैरह की यात्रा नहीं की, कहीं संसार घूमा नहीं जहाज पे, कुछ बढ़िया सा खाया नहीं, इडली डोसा चाव मंचोंगा, कोई स्वाद नहीं लेता, ये कोई दौड़ता नहीं, कोई काम नहीं करता, कुछ कमाता नहीं, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, है जिंदा, हिलता है, बोलता है, खाता कुछ नहीं। इसे क्या मिल गया? पागल भी नहीं है। अगर पागल होता तो इलाज करवाता, पागल खाने जाता, घर वाले ही पागल खाने ले जाते। कौन बर्दाश्त करता है पागलों को? घर वाले ही बेड़ियां डाल देते हैं, जंजीरें डाल देते हैं, लेकिन बातें तो समझदारी की करता है।
मुझे आंखें मिल गई बेटे, तुमने ठीक प्रश्न किया। ऐसे तल्ख प्रश्न मुझे चाहिए, वैसे तल्ख नहीं चाहिए कि अंगूठा लगाने से भीतर कैसे चले जाओगे, ये तल्ख प्रश्न नहीं। ये तो दीक्षा लेने वाले को सोचना चाहिए पहले, बाद में नहीं। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये जो अंगूठा लगा दिया आपने मेरे से, उसकी दीक्षा वापस होगी क्या? कहता नहीं, ये आपकी और उसकी बात है, गुरु शिष्य की। आपके जरिए से मैं मिला, बलिहारी गुरु आपने जिनको बिंद दियो मिलाए। तुम्हारे माध्यम से मैंने अंगूठा लगाया, तुम्हारे माध्यम से उसने अंगूठा लगवाया, तो दीक्षा तो कैंसिल नहीं हुई, दीक्षित तो वो रहेगा और उसकी लिबरेट करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं रेंज फेंकूंगा, मैं उसको सुधार करूंगा, ये काम मेरा, वो काम तुम्हारा। फिर बाबा इसने खोया क्या? खोया, क्योंकि जहां इसको रास्ते की जरूरत थी, अब ये प्रश्न नहीं कर पाएगा तुमसे, थोड़ी देर हो जाएगी। और इस रास्ते पे थोड़ी देर भी बहुत ज्यादा देर हो जाती है। कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, यह देर कई बार भटका भी देती है। यह देर होना ही कई बार सवेर कर देता है। अंधेर कर देता है। देरी मत होने देना यथासंभव। और गुरु से मजाक अच्छा भी नहीं होता। गुरु मजाक का पात्र नहीं, मजाक करने को और बहुत है। गुरु सीखने की चीज है। इस शास्त्रों से तुम मजाक करोगे? शास्त्रों को खंगालो, उनमें से सत्य निकालो, सत्य के शब्द निकालो और फिर उनसे राह लो, उस राह पे चलो। गुरु इसी काम का होता है, जीवत शास्त्र होता है गुरु। और जीवत शास्त्र कभी कभी मिलते हैं। तो मैंने बहुतों को दीक्षा दी, बहुतों को ब्लॉक भी किया, लेकिन बाबा ने दीक्षा वापस नहीं ली। बाबा अपना काम करते रहेंगे। यू विल गेट एनलाइटनमेंट वन डे। एक दिन तुम एनलाइटन हो जाओगे। फर्क क्या पड़ेगा? तुम मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकोगे। ये रास्ता है ऐसा कि पल पल में गुरु की आवश्यकता पड़ती। उस परम, उस विराट का तो तुम्हें कोई पता नहीं। तो काम कौन आएगा? शास्त्र भी काम नहीं आएगा। परमात्मा से तुम पूछ नहीं सकोगे, विराट से तुम पूछ नहीं सकोगे। शास्त्र बोलता नहीं तो कौन काम आएगा? जो बोलता है गुरु, जीवत गुरु काम आएगा। तो यहां देर हो जाएगी तुम्हें। यही गलती होती है तुमसे। जिसको एक बार दीक्षित मैंने कर दिया, वो मैंने नहीं किया, दीक्षित बाबा ने किया। इस यंत्र का उपयोग करके मैं बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? लेकिन चूकोगे। सुख है, दुख है, शरीर कांपा, हजार तरह की बातें पूछनी पड़ सकती हैं।
किसके पास शौक है? मुर्दा शस्त्र बोल नहीं सकता और विराट के साथ संबंध जोड़ने का तुम्हारे पास तरीका नहीं। तो एक ही माध्यम था, वो तुमने खो दिया। जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में सेतु बन गया था, एक पुल का काम किया था दो किनारों को जोड़ने के लिए, वो तल्ख प्रश्न पूछने की कवायद में, ये प्रश्न तल्ख है भी, ये क्या प्रश्न तल्ख है? अगर अंगूठा लगाने से कोई लिबरेट नहीं हो सकता, तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं लिबरेशन ही नहीं होती, हम कभी मुक्त होंगे ही नहीं। आचार्यों जैसे, तो फिर अंगूठा लगवाया ही क्यों भाई? किसी विश्वविद्यालय के अंदर दाखला लेके ये कह देना कि विश्वविद्यालय में दाखला लेने का अर्थ ही क्या है, तो दाखला मत लेते भाई। और अब भी क्या है, अगर दाखला ले लिया तो पढ़ो मत, घर बैठ जाओ आराम से। तो मैं क्या करता हूं बेटी, मुझे वो हीरा मिल गया है, और हीरे के रस का पान करता करता मैं बेसुध हो गया, खुमार में डूब गया हूं, आनंद से ओतप्रोत हो गया हूं, रस से भर गया हूं, जिस रस की तुम्हें इंतजार है, तुम जन्मों जन्मों से जिसकी खोज में भटक रहे हो, यह वही रस है जो मुझे मिल गया, और उसके लक्षण आते हैं बेटे, बस यही लक्षण है जो तुम देख रहे हो। ठहराव, ठहराव, धर्म का परम आगाज कहीं से भी हो, लेकिन परम अंत परम ठहराव में होता है। तुम्हें मेरी आवाज में उस रस की सुगंध दिखाई नहीं पड़ता है, तुम्हें मेरी आवाज में उस रस का गीत, उसकी झंकार सुनाई नहीं पड़ता है। और बजती हुई पायलियां तुमसे अनछुई रह जाती है क्या? नहीं, तुम सुनते हो। मैं क्या करता हूं, वही जिसको आंख मिल जाती है वह क्या करता है। मैं इन अंधों के कामों को देखता हूं। एक अंधा दूसरे अंधे को समझा रहा है, वह शंकराचार्य है, बड़ा अंधा है। शंकराचार्य जन्मों जन्मों से अंधे होते हैं, फिर उसे हम शंकराचार्य बना देते हैं। वह शंकराचार्य दूसरे अंधों से बोलता है, जो उसके शिष्य क्या बोलता है, वह अंधा दूसरे अंधों से बोलता है, ना दिखाई सुनने वालों को, ना दिखाई बोलने वाले को, क्योंकि दोनों अंधे हैं। अब बड़ा अंधा छोटे अंधों को समझाता है कि हरे रंग में और गेरुए रंग में फर्क क्या है? कहते हरे रंग के 4 टंगे होती हैं, हरे रंग के, और गेरुए रंग के 6 टांगे होते हैं। अंधा अंधे को समझा रहा है, शंकराचार्य बड़ा अंधा है, छोटे अंधों को समझा रहा है कि हरे रंग के 4 टांगे होती हैं,
और गेरुए रंग की 6 टांगें होती हैं, तो मैं हंसता हूं, खिलखिला के हंसता हूं। और हरा रंग, आम खाता है चीर के, और गेरुआ रंग आम खाता है चूस के। हंसो मत भाई। हरा रंग आसमान को छूता है, चांद तारों में जाता है, और गेरुआ रंग ब्रह्मांड की सैर करता है। अंधे अंधों को समझा रहे हैं। बस मैं ऐसी ही बातों का लुत्फ लिया करता हूं। ना उसको ये पता है टांगें कैसे होती हैं, 4 टांगें कैसी और 6 टांगें कैसी, और रंगों की टांगें होती हैं। और रंग आम चूसता है, एक आम खाता है, ना इसको चूसने का पता, ना इसको खाने का पता। और हरा रंग चांद तारों पे जाता है, और गेरुआ रंग ब्रह्मांड की सैर करता है। ना इसको चांद तारों का पता, ना इसको ब्रह्मांड का पता। ऐसी ही तुम्हारी धार्मिक मान्यताएं हैं, समझने वाले समझ जाएंगे। तुम जो भी सुन रहे हो, मैं क्यों कहता हूं मत सुना करो, और कोई कारण नहीं है, मेरा कोई द्वेष नहीं है इनसे, मैंने कोई जमीन जायदाद नहीं बांटनी है इनसे। बस मैं तो इनकी बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराया करता हूं। मेरी हीमोग्लोबिन जरूर बढ़ा देते हैं ये लोग। 4 थी, 4 से 12 कर दी। ऐसी हंसी आती है, और कभी कभी तो उस हंसी की ऐसी कड़क आती है कि आपको भी सुनाई पड़ती है। ये कौन हंसा, इतने ऊंचे से हंसा। लेकिन अंधों को दिखाई नहीं पड़ता, क्षमा करना। और अंधे ऐसी ही बातें किया करते हैं। मैं क्यों कहता हूं शास्त्रों को फूकता हूं। जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्हें आंखें मिल गई थी, आंखों के बिना शास्त्र लिखे नहीं जाते। लेकिन जो बांचेंगे वो बांचेंगे कैसे, आंखें नहीं है। आंखें ही तो देखेंगी कि बांचा क्या लिखा, किसे बांचे, दिखाई ही नहीं पड़ता। अंधे शास्त्रों को बांच रहे हैं। ना अंधे शास्त्र लिख सकते हैं, ना बांच सकते हैं। और आज ये आचार्य अंधे शास्त्रों का रस बता रहे हैं आपको, शास्त्रों का रस निकाल के बता रहे हैं। अष्टावक्र गीता की एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। गीता के रंग, आचार्यों के संग आ जाओ, 50,000 तो हो गए। अंधे कितना ही इकट्ठे कर, कोई फर्क पड़ता है, अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। तुम 50,000 कह दो, तुम 50 लाख कह दो, तुम 50 करोड़ कह दो,
मेरे पास एक व्यक्ति आया कि आपकी चैनल को इसके व्यूज बढ़ा दूं, सब्सक्राइबर बढ़ा दूं। मैंने कहा काहे को? और बाबा आपको पता नहीं, लोग जब सुनते हैं ना और देखते हैं कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, इसके व्यूज कितने हैं। मैंने कहा लोगों की मैं फिक्र नहीं करता। जो ग्राहक देखे भी, इस ग्राहक दुकान पर ज्यादा खड़े हैं, वहां से सामान सस्ता मिलता है, जरूरी नहीं। वह गलती भी कर सकता है, कोई नया आया होगा, या जो पहले खड़े हैं वो मूर्ख होंगे। मैं एक दुकान पे जाया करता था सामान लेने के लिए। यहाँ की प्रसिद्ध दुकान थी, बड़ी रौनक थी, बड़ी इकट्ठ था। मैं वहां गया, मुझे कोई कहने लगा देखो शाम तक आपकी बारी नहीं आएगी, घर चले जाओ, खाना दाना खाओ, फिर शायद शाम को कुछ फुर्सत मिले, देखो कितना इकट्ठा। मैंने कहा चलो ऐसा तो बता दो कि फला चीज कितने की आएगी। कहते ये तो 100 रुपए की आएगी। चलो आगे से ले लेते हैं। 2 दुकान आगे एक बेचारा मक्खी मार रहा था, हवा कर रहा था अपने, इधर का बट्टा उधर रख रहा था, और क्या करे। हमारे पंजाबी में कहावत है, बेला बाणियां की करे, इधर दे बट्टे उधर तरे। क्या करे बेचारा, गा के नहीं आता। मैं चला गया उसके पास, उसने धरती चूमी। कोई ग्राहक आया, मैंने कहा भाई ऐसे करियो, ये थोड़ी सी ये चीज लेने आए, दे दो। झट से उठा, जल्दी से पकड़ा दी, पैक की। मैंने कहा कितने पैसे दूं? कहता 80 रुपए दे दो। अब भीड़ वाला ठीक था कि ये ठीक है? तुम्हारे अंदाजे कई बार गलत लग सकते हैं, अक्सर गलत हो जाते हैं। ज्यादा भीड़ को देखकर हम भी चले जाते हैं, ज्यादा लोगों ने देखा। अवश्य ही कोई अच्छी बात होगी, सियानी बात होगी, समझदार होगा, लेकिन अंधे अंधों को सिखा रहे हैं कि हरे रंग की टांगे 4 होती हैं। ऐसा मत करो। गेरुए रंग की टांगे 6 होती हैं। हरा रंग जाता है चांद तारों की तरफ, गेरुआ रंग जाता है ब्रह्मांड की तरफ। हरा रंग आम को काट के खाता है, गेरुआ रंग आम को चूसता है। ये पहचान होती है हरे रंग की। आपको समझाई कुछ? ठीक, अगर समझाई तो मैं कृतार्थ हुआ, धन्यवादी हूं मैं अगर आपको समझाई। हरा रंग 4 टांगों वाला होता है और गेरुआ 6 टांगों वाला होता है। ये परिभाषाएं आपकी परमात्मा की, जिसका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं, कोई देख सकता नहीं। यहां तो नास्तिक भी कह देते हैं, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। और नास्तिकों को छोड़ो, वैज्ञानिकों को छोड़ो, हमारे धार्मिक शास्त्र वेद भी कह देते हैं आखिर में, नेति नेति न इति न इति, इतना नहीं है, इतना नहीं। हमारी आंखें फिर भी नहीं खुलती। वेद आंखों वालों ने लिखे, लेकिन बांचे कौन? बांचेंगे अंधे। तो मैं परिभाषा क्या करता हूं अंधों की और सुजाखों की?
अंधा वह है, देखा देखी, सुना सुनाई, कहा कहाई, गुरु से शब्द सीख लिए, सुन लिए और दिमाग में भर लिए, वह अंधा। उसके पास कान है, स्मृति है, इसलिए हम कुछ चीजों को सुना, श्रवण किया, श्रुतियां और स्मृतियों में भर लिया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मक्के गया गल मुकदी नाही, तीर्थ गया गल मुकदी नाही। ये सुना सुनाई और स्मृति में फीड कर लेनी सूचनाएं, इससे कुछ नहीं होगा। होगा किससे? देखा देखी, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी बड़ी बारात। न लिखी जाती है न पढ़ी जाती है। ये तो मांड गए थे आंखों वाले, जिन्होंने भीतर जाके देखा, खोजा, पाया, परमात्मा के बारे में लिख के। लेकिन लिखने की बात ये है नहीं, बोलने की बात भी ये नहीं है, सुनने की बात भी ये नहीं है, ना ये श्रुतियों में आती, ना ये स्मृतियों में आती। इसलिए तुम्हारी सारी सूचनाएं बेकार है, तुम्हारा सुना सुनाया सब बेकार। इसलिए मैं कहता हूं ये कचड़ा है जो तुमने दिमाग में भर लिया। और कचड़ा क्या करता है? विजातीय द्रव्य क्या किया करता है? इन्फेक्शन फैलाया करता है। तुम इन्फेक्टेड हो, और इन्फेक्टेड व्यक्ति अंधविश्वास फैलाता है। अंधविश्वास फैलाता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति जहर फैलाता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति भय फैलाता है, द्वेष फैलाता है, घृणा फैलाता है, आगजनी फैलाता है। इन्फेक्टेड व्यक्तियों के ये लक्षण है। जो रोगग्रस्त हो गया, जो स्वस्थ हो गया, वह प्रेम फैलाएगा, सिर्फ प्रेम। अद्वैत फैलाएगा, अभेद फैलाएगा, अभेद होने के ढंग बताएगा, इन्फेक्शन को काटने के ढंग बताएगा। यह इन्फेक्टेड है, इसको हटा दो, इसको खुरच दो। तुम हीरे हो, तुम वो सीप हो जो पानी के भीतर हो। और प्यासे हो। सूरज को धरती ढूंढे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे। सुनिए इस बात को, तुम जिस परमात्मा को ढूंढते हो उसी में ही हर वक्त हो। सीप समुद्र में ही रहती हर वक्त, मछली समुद्र में ही, पानी में ही रहती हर वक्त। क्या कहोगे अगर मीन पानी को ढूंढने लग जाए? क्या कहोगे अगर सीप समुद्र के भीतर प्यासी रह जाए? सूरज को धरती ढूंढे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा,
पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे बूंद छिपी किस बादल में, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने न। ताल मिले नदी के जल में। तुम जो कहानियां सुनाती हो ना अंधे की, हरे रंग के 4 टांगे होती, गेरुए रंग के 6 टांगे होते। बस ऐसी ही तुम्हारी धर्म की व्याख्याएं हैं। धर्म गर्क गया है आज, क्योंकि धर्म नहीं है। जैसे खोजा जाना चाहिए धर्म, बुद्धि का विषय है विज्ञान। अगर विज्ञान को खोजना तो परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दिया। मुझे लोग कह देते हैं संसार को किसने बनाया? ये शास्त्र कहते हैं परमात्मा ने बनाया। परमात्मा को किसने बनाया? तो शास्त्र चुप हो जाता। परमात्मा खुद ही बन गया। तो मुझे तर्क देते हैं, अगर परमात्मा खुद बन गया तो क्या प्रकृति खुद नहीं बन सकती? मैंने कहा तुम्हारा तर्क ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा ही तर्क, क्या प्रकृति खुद बन सकती है तो परमात्मा खुद नहीं बन सकता? तुम्हारा ही तर्क तुम्हारे पर इस्तेमाल करता हूं। तुम कहते हो अगर परमात्मा खुद बन सकता है, सैभम है, तो क्या प्रकृति सैभम नहीं हो सकती? क्या प्रकृति स्वयं निर्माण नहीं कर सकती, स्वयं निर्मिति नहीं हो सकती? इसलिए हम तो प्रकृति को मानेंगे, सैभम मानते रहो भाई। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर प्रकृति सैभम हो सकती है तो क्या परमात्मा सैभम नहीं हो सकता? देना जवाब इसका। पूछना आचार्यों से, पूछना आचार्यों से, पूछना शंकराचार्यों से। अगर प्रकृति सैभम हो सकती है तो परमात्मा सैभम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास एक डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर थे, नामी गिरामी। कोई समस्या आ गई थी, किसी ने सुझाव दे दिया था बाबा के पास चले जाओ। एक वही व्यक्ति है जो आपको सही राय दे देगा। अंडरग्राउंड है, बाहर नहीं आता। ऐसा जैसे भक्त लोग अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही उसने थोड़ी सी ज्यादा ही कर दी होगी। फिर जब ओशो का जन्म होता है तो कृष्ण के जन्म की तरह यमुना उसके पांव छूने को राजी हो जाती है, तरसती है, तड़पती है, और कहानियां बनती हैं, कवि छंद बना लेते हैं, कविताएं घड़ लेते हैं महंगे कवि। ओशो का जन्म होता है तो कोई नदियां आकर उनके घर के भीतर घुस जाती है। भक्तों की मजबूरी है, क्या करें। भक्त कल्पनाशील है, और कल्पनाशील जो होता है वह यथार्थ को नहीं देखे होता। मेरे पे तो कृपा करना, मेरे आसपास कोई नदी नहीं। मैं तो गीदड़बाहा मंडी में जन्मा, यहाँ कोई नदियाँ नहीं है, कोई नदियाँ थी भी नहीं, और मुझे किसी के डर से बाहर भी नहीं ले जाना पड़ा। जो नंद वंश मेरा कोई दुश्मन भी नहीं था।
तो मेरी बायोग्राफी लिखने लगो तो ऐसी कृपा जरूर कर देना, किसी नदिया ने नन्हे विजय वत्स के पांव छूने नहीं चाहे थे। और नदिया चाहेगी भी क्यों, पागल हुए हो तुम? नदिया में इतनी चेतनता होती है क्या? पानी पदार्थ है और पदार्थ चेतन नहीं होता। थोड़ी सी नाम मात्र नेग्लिजिबल चेतना होती है, लेकिन इतनी चेतना नहीं होती कि यह परमात्मा है, इसके पांव छू लूं। ये कहानियां हैं तुम्हारी, सब गड़ी गड़े। न कृष्ण के पांव छुए किसी ने, यमुना उफान पे थी, ये बात ठीक है। न ओशो जब जन्मे तो किसी नदिया ने उनके घर में नहीं घुसा हुई, अन्यथा उनको भागना पड़ता। तो ऐसी कृपा करना, मेरे पर तो कृपा करना। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मैं खुद ही बोल जाता हूं। जन्मा सहज, सहज जन्मा, जैसे जन्म होता है, जिस प्रोसेस से होता है। क्रिसमस के दिन मैंने घर प्रवेश किया। क्रिसमस 51 की क्रिसमस, मुझे याद है, थोड़ी थोड़ी चेतना थी। क्रिसमस का दिन था, 51 का साल था, 1951। कोई नदियां नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और एक बात और समझा दूं, मैं सिर्फ बातें कहा करता हूं तुम्हें मानने के लिए, जोर नहीं डाला करता, तानाशाह नहीं। बात जिद नहीं हूं कि मेरी बात मानो। मैंने बहुत कुछ किया है, एस्ट्रल ट्रेवलिंग किया है, लेकिन तुम मत मानो। तुम खुद एस्ट्रल ट्रेवलिंग पे जाना, उस जंक्चर पॉइंट पर जाकर फिर तुम एस्ट्रल ट्रेवलिंग करना, फिर तुम बताना। मैं रहूं तो मुझे बताना, ना रहूं तो शिष्यों को बताना, दुनिया को बताना कि बाबा ठीक कह रहे। तुम्हारे साथ वो घटना घट जाए जो करीब 5 घंटे में बुद्ध की तरह खड़ा रहा, शरद पूर्णिमा की रात। तो लोगों को बताना, हाँ मेरे साथ भी घटा, दैट वॉज नॉट एन हेलुसिनेशन। एक्सटेसी, परमात्मा की चरम आनंद की रस की धार मेरे ऊपर गिरी श्वेत कणों से। तो तुम बताना, अगर तुम्हारे से घटे, ना घटे तो कृपा करके कटाक्ष मत करना, क्योंकि तुम्हें अभी देखा ही नहीं। तो मैं मार्कस को, आचार्यों को, चारवाक को बड़े ईमानदार गिनता हूं। कम से कम सच तो बोले हैं। एक ने ये समझा कि लेने देने का कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ कौन सी प्रकृति हिसाब रखती, परमात्मा तो है ही नहीं। कोई चित्रगुप्त थोड़ी बैठे हैं बाएं दाएं कंधे पर। तो उसने लिख दिया कि लेने देने का ये तुम्हारा जो चक्र बनाया ब्राह्मणों ने गलत है। यदा जीवेत सुखी जीवेत, कहाँ सुखी रह पाते हो तुम? चाह कर भी लोगों का धन चुरा लेते हो, सुखी रह पाते हो? धन से कभी सुख मिलता है? धन से सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है किसी और तल पे जाके। धन से सुविधाओं, पदार्थ खरीद सकते हो तुम, बढ़िया बेड ला सकते हो, डनलप के पिलो ला सकते हो, लेकिन नींद कौन देगा? नींद उस परम की दात है, नींद वह देगा। भोजन तुम खरीद सकते हो 3600 प्रकार के धन से, लेकिन भूख कौन देगा? भूख ना होगी तो तुम सब कुछ भरा पड़ा होगा तुम्हारे आसपास, तुम कहोगे नहीं, मन नहीं है खाने का। अगर परमात्मा तुम्हें भूख न दे, तुम्हें नींद न दे, तुम्हें प्यास न दे, तो जल तुम्हारे लिए बेकार हो जाता है, भोजन तुम्हारे लिए बेकार हो जाता है,
बिछौने तुम्हारे लिए बेकार हो जाते हैं। और अगर नींद दे दे भगवान तो तुम सड़क किनारे पड़े हुए रोडों के ऊपर भी, कुटे हुए रोडों के ऊपर भी नींद आ जाती है तुम्हें। नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे भात, मौत न वेखे उमर नू, ते इश्क न वेखे जात। ये जातें तो तुमने अपनाई, भगवान ने कहाँ बनाई? भगवान ने इंसान पैदा किया। ये तुम्हारी चालबाजियों ने, राजनीतिक लोगों ने, पाखंडियों ने, ब्राह्मणों ने, लुटेरों ने उनका बनाया हुआ है, सब शैतानी काम है। इंसानों की इजाद नहीं है, ये शैतानों की इजाद है। इंसानों की इजाद तो यही है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान की तो ये है। इंसान हिंदू नहीं बनाता, मुसलमान नहीं बनाता, शूद्र नहीं बनाता, ब्राह्मण नहीं बनाता, भेद नहीं करता, वो अभेद है। सारा यूनिवर्स गुथा हुआ है आपस में, और वह गुथे ही रहना देखता है और गुथा ही रहना बताता है तुम्हें। कैसे उलझा हुआ है, कैसे गुथा हुआ है सारा संसार। जब तुम अपनी नंगी आंखों से इसे देख लोगे तो उसकी महिमा मंडन तब शुरू होता है। उसकी महिमा तब शुरू होती है देखने के बाद, उससे पहले महिमा नहीं शुरू होती। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। उसकी कायनात गुथी हुई है आपस में, जैसे तुम्हारे शरीर का तंतु तंतु गुथा हुआ है, इंटरमिंगल्ड है ये। पाँव को चोट लगती है, तुम्हारे दिमाग को खबर होती है, ये एक वायरिंग है, भीतर जाल बिछा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, बड़ा सूक्ष्म व्यवस्था है। तो मेरे पास बहुत बड़े साइंटिस्ट आ गए, डॉक्टर भी थे। हम परमात्मा को सिर्फ उसके असाधारण गुंथे हुए इस सारी संरचना को देखकर, व्यवस्था को देखकर, इतनी शानदार व्यवस्था घड़ी है, वहां से शक बढ़ता है कि इतनी शानदार व्यवस्था को गढ़ने वाला कोई है, अन्यथा उबड़ खाबड़ पड़ा होता। उबड़ खाबड़ जमीन है, उबड़ खाबड़ पहाड़ पर्वत हैं, पत्थर हैं, लेकिन ऊपर खापड़ मनुष्य की संरचना नहीं, जीवों की संरचना नहीं। इतनी शानदार गुथी हुई है ये। और तारामंडल को देखो कितना शानदार गड़ा हुआ है, कैसे आग का गोला, इसके करीब जाते ही तुम भस्म हो जाओगे, दूर तक ही भस्म हो जाओगे। कैसे उसमें आसमान में उसने चित्र कर दिया। बस इसे देखकर हमें सिर्फ उसका आभास होता है कि कोई देयर इज इन सम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बिहाइंड इट। इसकी बैक में, इसके पीछे कोई अपरा शक्ति है। तुम समझ सकते हो ये खुद में बन गई, ठीक, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं खुद से नहीं बनी, दिखाई पड़ती। कुछ है जो हमें बहुत मौकों के ऊपर हतप्रभ कर जाता है, हैरान कर जाता है हमें बहुत मौकों के ऊपर। तो लगता है प्रकृति से पार कुछ है। तो मैंने उससे कहा प्रकृति से पार कुछ है, और वो कुछ, उसी को हम विराट कहते हैं, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बुद्ध से कृष्ण की यात्रा। वह है विराट। बुद्ध को भी दिखाई पड़ता है, लेकिन किसी कारणवश जानते हैं यह तो यात्रा परमात्मा की है, खुद ही कर लेगा। हमने जान लिया, बंधन टूट गए, रोग शोक सब नष्ट हुए, व्याधियां चिंताएं सब खत्म हुई, हम वहां पहुंच गए। जीवन दुख है, जीवन दर्द है, क्यों न इसको बांटा जाए। और करुणा घनी है, त्याग घना है, अन्यथा कौन लात मारता है भरी पूरी थाली को। भरी पूरी थाली को लात मार के आगे वहीं से इनका साहस प्रकट हो गया। तो करुणावश छोड़ देते हैं इतना बड़ा स्वाद जो कृष्ण पीते हैं हर घड़ी, और ओटों पर मुरलियां साध लेती है। मंजूर शिलावत बैठे रहेंगे हम, लेकिन दुनिया को बांटेंगे, वो तत्व की बात बताएंगे। मैंने देखा, और मैंने देखा ये कहने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, और बुद्ध जानते हैं मेरे से ज्यादा जिम्मेदार और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बताने को कुछ है। मेरे पास बताने को, लोगों के पास तर्क है देने को, कुछ है जिसकी खोज में गया और वो मुझे मिल गया, और मैं इतने बड़े सिंहासन को लात मार दी। और आज भी है, मैं चाहूं तो सिंहासन पर बैठ सकता हूं, लेकिन नहीं बैठता। बुद्ध इसीलिए उठ गए। बुद्ध के पास तर्क है बड़ा जबरदस्त, और बुद्ध ने इस तर्क का इस्तेमाल करना बेहतर समझा मानवता के हितार्थ। यह बातें अज्ञात हैं, बुद्ध बोलते नहीं, लेकिन समझते हैं बुद्ध के लोग समझ जाएंगे। कुछ पाने के लिए निकला था, भरा पूरा साम्राज्य लात मार के चला गया, और आज कुछ मिल गया, इसीलिए भरा पूरा साम्राज्य तो आज भी है, चाहे तो बैठ जाए। और कहा भी उसके पिता ने कि अब धर्म ठिकाने आ गई तेरी। मुझे पता था जिसकी एक आवाज पे 3600 प्रकार की थालियां सज के आ जाती हैं, वो भिक्षा पत्र उठा के कैसे मांगेगा घर घर। मुझे पता तेरी धर्म ठिकाने आ जाएगी। आज तेरी धर्म ठिकाने आ गई, तो बैठ जा, अपनी गद्दी को संभाल ले। तो बुद्ध कहते नहीं पिताश्री, ये राज्य छोटा है, मैं जिस साम्राज्य को पालिए हूं बड़ा विराट है, बड़ा विराट साम्राज्य मैंने पा लिया, और अब मैंने यहां बैठना नहीं है, अब मैंने जो पा लिया उसको बांटना है। सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी।
काला 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 एक बांसुरी वाला, ओ काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, माखन चोरवो माखन चोरवो नंद किशोर जो, माखन चोरवो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे। अब तक तो माखन चुराता था, मेरा मन ही चुरा के ले गया। सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।